महोदय 24 का है। ये जान रहे ये कहीं टिकने वाले नहीं हैं। अभी जो 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठा दी, इनका तोता निकल ही नहीं रहा। ये बहनों को ले आया गया है, मेरी बीवी को ले आया गया, इतनी निम्न स्तर की लड़ाई हो गई है। जब लालू जी ने डरे तो लालू जी का बेटा भी डर। चाल है, ना कोई चरित्र है और ना कोई चेहरा है, ना कोई नेतृत्व है। ये असलियत है। वो केवल असत्य, झूठ, भ्रम लोगों में फैलाना, समाज को तोड़ना, नफरत की राजनीति करना। तो इनके लिए एक शायरी हम पढ़ देते हैं। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। वो जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं, वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। तो महोदय ये बोल रहे हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। अरे भाई जांच कोई नया है, रेप्लिका। 2017 में इनके एक नेता है अफवाह मियां, दिन भर पीसी करना, दिन भर गरियाना, पीसी करते हैं। पिछले बार 2017 में पीसी किए कि मिट्टी घोटाला हो गया, मिट्टी घोटाला हो गया। फिर वही मिट्टी घोटाला बाद में गठबंधन टूट गया, भ्रम फैलाया गया, अफवाह फैलाया गया, कंफ्यूजन पैदा किया। वही बार बोले नेता फिर संबंधित विभाग के मंत्री बने, मिट्टी घोटाले पर ही मिट्टी डाल दिए। जिन्हें उनकी पार्टी ने ही राजनीतिक रूप से दफन कर दिया, वो अपनी प्रासंगिकता खोजने के लिए उसी मिट्टी तले दबे हुए हाथ पांव निकाल अपने आकाओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। बताइए, सब लोगों ने देखा था क्या बकवास बातें मध्य डेली। हम तो पूछते हैं भाई नया क्या बोल रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं वो 2 बार सीबीआई जांच करके बंद कर दिया, ईडी जो है जांच करके बंद कर दिया। एक एक के बाद बोलते जाते, लेकिन अपने आशियाना के बारे में नहीं बताते। आशियाना जो है उनका, उसके बारे में भी उनको जिक्र करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं। अब जांच होगी तो हम तो जाएंगे। अब किस प्रकार से रेड पड़ा, नहीं पड़ा, क्यों हो रहा है, असली डर महोदय 24 का है। ये जान रहे ये कहीं टिकने वाले नहीं हैं। वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। तो इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरे वाला है क्या? पूर्णिया में तो हम लोग कह ही रहे थे। अब विजय माल्या कौन है इनको नहीं याद आएगा, मेहुल चौकसी कौन है इनको याद नहीं आएगा, नीरव मोदी कौन है, ललित मोदी कौन है, और फलना गुजराती भाई लोग कौन है, ये याद नहीं ना आएगा। अभी जो 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठा दी, इनका तोता निकल ही नहीं रहा। अब सुप्रीम कोर्ट जब संज्ञान लेके कमेटी बैठा दी तो इनका तोता क्यों नहीं निकलता है महोदय? निकालना ना चाहिए, लेकिन वो घोटाला नहीं होगा। मेरी बहनों का जाकर के वहां ससुराल में जाकर के उनकी ननद का, उनके ससुराल के ससुराल वालों का गहना निकलवा लेना, फोटो खींच लेना। आप समझिए 25 जगह रेड पड़ा, 25 जगह रेड पड़ा। हर घर में घर खर्च के लिए अगर 1-2 लाख रुपए भी होता है तो 50 लाख तो ऐसे ही हो जाता है। इसका क्या मतलब? तो इसलिए अब कान का मंगलसूत्र निकलवा के फोटो खींचना। अरे भाई आधे घंटे में काम खत्म हो गया था ईडी का महोदय मेरे यहाँ, लेकिन ईडी जो है बैठी रही। हम बोले अब काम खत्म हो गया, पंचनामा बनाइए जाइए। तो बोले नहीं, ऊपर से फोन आएगा तब जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ 14 घंटा बैठे, आपके यहाँ 15 घंटा बैठने का ऑर्डर है। और हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग मिलजुल करके लड़े। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहां हैं वहां खुश हैं, इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए काम करने से मतलब है, जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है, उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है। अपनी इच्छा क्या है? अब हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विपक्ष के नेता रहे, और क्या चाहिए हमको?
लेकिन जो इन्होंने मौका दिया है हमको, उस पे इनके डिसीजन को भी हमको खड़ा उतरना है कि जो इन्होंने निर्णय लिया वो सही लिया, इनके लिए हम लड़ रहे हैं। तो एकदम बिसाए हुए लोग हैं, तुरंत कूद फान कर रहे हैं, तुरंत कूद फान कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। बताओ, सदन में बोला नेता विरोधी दल कि हम माफी मांगेंगे अगर वो गलत होगा तमिलनाडु वाली घटना, सारा जांच रिपोर्ट आ गया, कहां खड़े होकर के कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं। उल्टा चोर जो है कोतवाले को डांट रहा है, ये स्थिति बनी हुई है। तो क्या कहना महोदय इन लोगों का, इनको येदुरप्पा, हेमंत बिस्वा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, फलना चिल्ला, इन लोगों को नहीं नजर आता है। अब एकदम इनके पास तो वॉशिंग मशीन है ना, तुरंत आइए अपना दाग मिटाइए, एकदम चकाचक, यही काम में लगे हुए। तो खैर, ये जहां जांच करनी चाहिए अदानी साहब की, वहां हिम्मत नहीं है। पता है पार्लियामेंट में बताइए लाइन काट दिया गया, इतना मिनट तक जो है साइलेंट रहा सब, विपक्ष की आवाज को जो है वहां भी दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या हो रहा है? तो आप देखिएगा महोदय, हम गरीबों को आगे बढ़ाएं तो भ्रष्टाचार, वो अमीरों को भगाए तो शिष्टाचार, यही फर्क है। हम लोग गरीब को आगे बढ़ाने में लगे हैं तो भ्रष्टाचार हो जाता है। वो लोग विजय जी, माल्या जी, नीरव जी, चौकसी भाई और भी पता नहीं कौन कौन कितना लोन लेके भागा, अमीरों को भगा दिए तो शिष्टाचार हो जाता है। वाह भाई।